नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और ये बड़ी खबर नोएडा अथॉरिटी को लेकर है, जिसमें बड़े स्कैम, बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के नाम से फर्जी अकाउंट्स खोल दिए गए और फर्जी अकाउंट्स में अथॉरिटी का पैसा ट्रांसफर किया गया। 3 करोड़ 80 लाख पर हाथ साफ हो चुका है अथॉरिटी के और फर्जी तरीके से करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसी फर्जीवाड़े पर नोएडा अथॉरिटी ने एफआईआर दर्ज करवाई गई है और आरोपी ए अब्दुल को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी आरोपी ए अब्दुल, जिसने इस पूरे स्कैम, इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। कैसे फर्जी अकाउंट में अथॉरिटी की एक बड़ी रकम 3 करोड़ 80 लाख की ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी को इसका अंदाजा हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। एफआईआर दर्ज करवाई गई और यह है आइडेंटिटी कार्ड उस आरोपी का, जिसके इस आइडेंटिटी कार्ड पर नाम आपको लिखा हुआ ए अब्दुल नजर आ रहा है और इसके साथ साथ इसका डेजिग्नेशन भी इसमें लिखा हुआ है, एक्टिवेटिंग ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, माफ कीजिएगा, अकाउंट्स ऑफिसर इस आइडेंटिटी कार्ड में आपको नजर आ रहा है और ए अब्दुल इसका नाम लिखा हुआ है। ये वही आरोपी है जिसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी आरोपी ने नोएडा अथॉरिटी के नाम से फर्जी अकाउंट्स खोले और अथॉरिटी का पैसा इन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया फर्जी तरीके से। 3 करोड़ 80 लाख पर इसी शख्स ने, इसी आरोपी ने हाथ साफ किया, जिसके बाद अब एफआईआर नोएडा अथॉरिटी ने दर्ज करवाई और इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस फर्जीवाड़े में बड़ा सवाल यह है कि कैसे कानो कान खबर नहीं हुई और इतनी बड़ी रकम फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर ली गई। और अब जब नोएडा अथॉरिटी को आभास हुआ तो इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। और आइए सीधा इस वक्त चलेंगे न्यूज रूम। हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, सबसे बड़ी बात यह कि कानो कान किसी को खबर नहीं हुई और जब जागी नोएडा अथॉरिटी 3 करोड़ 80 लाख पर हाथ साफ हो चुका था। देखिए, आपको बताते हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा सेक्टर 62 में बैंक ऑफ इंडिया में 200 करोड़ रुपया एफडी कराया था। 200 करोड़ रुपया एफडी के बाद वहां पर एक जो फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें जो आरोपी है उसने दूसरे अकाउंट में, नोएडा अथॉरिटी के नाम से दूसरे अकाउंट को खोल करके या किसी अन्य जो अकाउंट है उसके नाम से लेटर जारी करके और एक जो अपना जो आई कार्ड है, वो आई कार्ड भी उसका फर्जी पाया गया। वो उस फर्जी आई कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफर कर लेता है। 3 करोड़ 80 लाख रुपये से ऊपर की रकम है जिसको उसने ट्रांसफर कर लिया है। जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी को जब ये पता चलता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और जो थाना सेक्टर 58 है वहां पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन इस ए अब्दुल का प्रोफाइल बताइए, कौन है ये? देखिए, ये अब्दुल निश्चित रूप से, क्योंकि उसको ये बात की जानकारी थी कि नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया है और किस तरीके से ये फर्जीवाड़े को किस तरीके से अंजाम देना है, किस तरीके से वहाँ पर उस पैसे को निकाला जा सकता है, इस तरीके की पूरी जो भूमिका है उसने बनाई है। यहाँ तक कि नोएडा अथॉरिटी में कई बार चक्कर उसने लगाए थे। सारे चीज़ों के बारे में उसने पता किया था कि इस तरीके से पैसा निकाला जा सकता है। नोएडा अथॉरिटी से जो 200 करोड़ रुपया वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट के लिए बैंक ऑफ इंडिया में वहाँ पर जमा किया गया था, जिसके बाद उसने दूसरे अकाउंट में अथॉरिटी का जो लेटर है, ये सारी चीजें दिखा करके बैंक से उसने ये उनको अपने प्रभाव में लेकर के इस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। एक्सेस तो होगा ना। 2 करोड़ की एफडी का हम जिक्र कर रहे हैं और आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी रकम है। 2 करोड़ ही आपने बताया ना जितने की एफडी, अगर मैं गलत हूं तो 200 करोड़ की एफडी है। 200 करोड़ की एफडी है तो कोई तो एक्सेस होगा ना कि आपके पास अथॉरिटी का लेटर भी आ गया, उस पर सिग्नेचरी भी है। अगर आप इसका आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे तो उस पर भी सिग्नेचरी, किसी ना किसी के दस्तखत हो रखे और बाकायदा अकाउंट्स ऑफिसर लिखा हुआ है। यानी एक्सेस भी होगा, पहुंच भी होगी और यह भी पता होगा कि मैं इतना बड़ा स्कैम कर सकता हूं। बिल्कुल, यहाँ पर यही चीज़ें समझने की कोशिश की जा रही है और ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी एक लापरवाही है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी से इतनी बड़ी संख्या में जो पैसा जमा है, इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी रकम जो है वहाँ से निकल करके चली जाती है और इसके बाद भी नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं चलता है। बताया जा रहा है कि बैंक अकाउंट से जब पैसा ट्रांसफर हो गया था, इसके बाद आरोपी फिर से गया था 9 से 10 करोड़ का कुछ चेक ले करके और उसको रिलीज कराने के लिए। लेकिन इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने फ़ोन करके नोएडा अथॉरिटी से ये कन्फर्म किया
कि आखिर जब आपने इतनी एफडी कराई है तो हर पैसा आप इतनी जल्दी जल्दी इस पैसे को 10 दिन में 5 दिन में इसको ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। तब जाकर के पता चला कि ये जो पैसा है नोएडा अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है नोएडा अथॉरिटी के नाम से। लेकिन नोएडा अथॉरिटी का कार्ड उसके पास था, इसके अलावा उसको पूरी जानकारी थी कि कितना पैसा जमा है, किस तरीके का लेटर बनाया जाता है, किस तरीके से लेटर में जो साइन होते हैं वो किसके साइन होते हैं, जिसको लेकर के कोई जांच नहीं खड़ी होती है और बैंक उसको सही मान लेता है। तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया था। इस खाके को तैयार करने के बाद इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, जिसमें से प्लानिंग के साथ स्कैम को अंजाम दिया गया। देखिए 200 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट नोएडा अथॉरिटी का, जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख का विड्रॉल, और जब और विड्रॉल करने के लिए ये आरोपी ए अब्दुल, जिसका नाम बताया जा रहा है, जब ये पहुंचा तब बैंक अधिकारियों को लगा कि कुछ गड़बड़ झाला है। नोएडा अथॉरिटी को इंटिमेट किया गया और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करा चुकी है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कर रही है आपका जानकारी के लिए। इस खबर पर डिटेल्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे।